राजस्थान के त्योहार एवं मेलों की ये आज सेकंड क्लास है। इसका एक पार्ट हमने पहले कंप्लीट कर लिया है। पहली क्लास में हमने हिंदू धर्म के मेले एवं त्योहारों की बात की थी। आज की क्लास में हम अन्य धर्मों के या अन्य समाजों के मेले और त्योहार की बात करेंगे। तो सबसे पहले हम सिंधी समाज के त्योहार एवं मेलों की हम बात करें तो सबसे पहला त्योहार है इनका चेटी चंद। जो चेटी चंद है ये चैत्र शुक्ल एकम चेटी चंद है। ये चेटी चंद तो त्योहार चैत्र शुक्ल एकम को मनाया जाता है। झूलेलाल जयंती इस दिन होती है। झूलेलाल जी को भगवान वरुण का अवतार माना जाता है। ठीक है, वरुण अवतार इनको माना जाता है। भगवान वरुण समुद्र के देवता है। ठीक है, सिंधी समाज का दूसरा त्योहार है असुचंड। ठीक है, चेटी चंद और असुचंड। असुचंड आश्विन शुक्ल एकम को मनाया जाता है। झूलेलाल जी का निर्वाण दिवस इस दिन होता है। अगला है चालिया महोत्सव। जो चालिया महोत्सव है ये 16 जुलाई से 24 अगस्त तक भरता है या फिर लगता है। इम्पोर्टेंट है, चालिया महोत्सव 16 जुलाई से 24 अगस्त अभी ये चल रहा है। ठीक है, थदड़ी सातम की बात करें तो जो थदड़ी सातम है, थदड़ी सातम को भाद्रपद कृष्ण सप्तमी इस दिन होती है थदड़ी सातम। और सिक्कों के त्यौहार की अब हम बात करेंगे तो थदड़ी सातम भी एक सिंधी धर्म का त्यौहार है जो कि भाद्रपद कृष्ण सप्तमी को मनाया जाता है। सिक्कों के त्यौहार की हम बात करें या फिर सिख धर्म के हम त्यौहार की अगर बात करें तो इसके अंतर्गत सिख समाज के त्यौहार के अंतर्गत सबसे पहले गुरु नानक जयंती की बात करते हैं। कार्तिक पूर्णिमा को गुरु नानक जयंती मनाई जाती है। और मेले सहावा, चूरू और कोलायत बीकानेर में 2 मेले लगते हैं गुरु नानक जयंती के दिन। हिंदू सिख एक दिन इकट्ठे होते हैं। इस दिन हिंदू और सिख एक दिन इकट्ठे होते हैं। गुरु गोविंद सिंह जयंती की बात करें तो पौष शुक्ल सप्तमी को गुरु गोविंद सिंह जयंती मनाई जाती है। लोहड़ी 13 जनवरी को। बैसाखी 13 अप्रैल। आपको बैसाखी का तो पता होगा, बैसाखी तो फेमस है। बैसाखी 13 अप्रैल 1919 को आपको पता है कि 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह जी ने 13 अप्रैल 1699 को गुरु गोविंद सिंह जी ने आनंदपुर साहिबा में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, ये याद रखना आप। 13 अप्रैल 1699 ईस्वी को गुरु गोविंद सिंह ने आनंदपुर साहिबा या फिर आनंदपुर साहिब में खालसा पंथ की स्थापना की थी। ठीक है, आगे हम बात करते हैं जलियांवाला हत्याकांड। 13 अप्रैल 1919 को ये हुआ था। अब हम जैन समाज के त्यौहार की बात करेंगे कि जैन धर्म के कौन कौन से त्यौहार है। जैन धर्म के त्योहारों की बात करें तो सबसे पहला त्यौहार है ऋषभदेव जयंती। आदिनाथ जयंती भी इसको कहते हैं। ठीक है, चैत्र कृष्ण नवमी को ये लगता है। इसका मेला बढ़ता है दुलेव उदयपुर में। ठीक है, भील इन्हें केसरिया जी या फिर काला जी मानते हैं। जो ऋषभदेव जी है इनको भील भी मानते हैं, केसरिया जी और काला जी मानते हैं। महावीर जयंती की बात करें तो चैत्र शुक्ल त्रयोदशी को महावीर जयंती का आयोजन किया जाता है। रोट तीज भाद्रपद शुक्ल तृतीया। ठीक है, सुगंध दशमी या फिर धूप दशमी, भाद्र शुक्ल दशमी, 10 लक्षण पर्व 3 बार आते हैं ये चैत्र भाद्रपद और माघ में, जो शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक ये आते हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं हम भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को पर्युषण कहा जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि ये भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व है। इसको भाद्रपद के 10 लक्षण पर्व को पर्युषण कहा जाता है। ठीक है, या फिर पर्युषण कहलाते हैं। पर्युषण क्या है तो पर्युषण दिगंबर और श्वेतांबर 2 प्रकार के होते हैं। दिगंबर भाद्रपद शुक्ल पंचमी से चतुर्दशी तक और श्वेतांबर भाद्रपद कृष्ण द्वादशी से शुक्ल चतुर्थी तक। ठीक है, आगे हम बात करें तो इसमें आश्विन कृष्ण एकम में पड़वा ढोक, क्षमा याचना पर्व और भाद्रपद शुक्ल पंचमी को संवत्सरी क्षमा याचना पर्व। अब हम कुछ हिंदू धर्म के त्यौहार है उनको हम महीनों के हिसाब से देखें तो पौष माह में जनवरी में, माघ फाल्गुन फरवरी, फाल्गुन चैत्र मार्च, चैत्र वैशाख अप्रैल, वैशाख ज्येष्ठ मई, ज्येष्ठ आषाढ़ जून में, आषाढ़ श्रावण जुलाई में, श्रावण भाद्रपद अगस्त में, भाद्रपद आश्विन सितंबर में, आश्विन कार्तिक अक्टूबर में, कार्तिक मार्गशीर्ष नवंबर में, मार्गशीर्ष पौष दिसंबर में। ठीक है, फिर अब हम मुस्लिम धर्म के त्योहारों की बात करेंगे कि मुस्लिम धर्म के कौन कौन से त्यौहार हैं। तो 570 ईस्वी में मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ।
ठीक है, ये याद रखना आप। 570 ईस्वी में मक्का में पैगंबर मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 622 ईस्वी में पैगंबर मोहम्मद साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे। इस घटना को हिजरत कहते हैं, याद रखना, हिजरत की घटना। 622 ईस्वी में मोहम्मद पैगंबर साहब मक्का छोड़कर मदीना चले गए थे, इस घटना को हिजरत कहते हैं। ठीक है, इस दिन से हिजरी संवत प्रारंभ हुआ। ये एक चंद्रमा आधारित कैलेंडर है, लेकिन इसमें अधिक मास नहीं जोड़ा जाता है। ठीक है, 632 ईस्वी में मदीना में पैगंबर मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। ये भी आप याद रखना, 632 ईस्वी में मदीना में मोहम्मद साहब पैगंबर की मृत्यु हो गई थी, पैगंबर मोहम्मद की। कुछ मुस्लिम धर्म के त्यौहार इम्पोर्टेंट है, जैसे मुहर्रम, सफर, रबी उल अव्वल, रबी उस सानी, जमात उल अव्वल, जमात उस सानी, रजब, साबान, रमज़ान, सवाल, जिलकाद और जिलहिम। ठीक है, जिलकाद और जिलहिज। मुहर्रम है, ये 10 तारीख को मनाई जाती है। हुसैन की याद में ये ताजे निकाले जाते हैं। मुहर्रम 10 तारीख को हुसैन की याद में ताजे निकाले जाते हैं। हुसैन पैगंबर की बात करें तो जो हुसैन पैगंबर मोहम्मद है, हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे। जो हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे तथा करबला जो कि इराक में पड़ता है, तथा करबला के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे हुसैन पैगंबर मोहम्मद साहब। जो हुसैन है ये पैगंबर मोहम्मद साहब के दोहिते थे तथा करबला इराक के युद्ध में लड़ते हुए शहीद हो गए थे। सफ़र की बात करें तो 20 तारीख को चहलम। रबी उल अव्वल की हम बात करें, ये सफ़र की हमने बात कर ली कि 20 तारीख को चहलम, हुसैन की मृत्यु के 40 दिन बाद इसका आयोजन किया जाता है। रबी उल अव्वल की हम बात करें तो जो रबी उल अव्वल है, इसका 12 तारीख ने मनाया जाता है ईद मिलादुन नबी। ठीक है, ईद मिलादुल नबी या फिर ईद मिलादुल नबी। मोहम्मद पैगंबर साहब का जन्म हुआ था इस दिन। और 12 वफ़ात, थोड़े अटपटे नाम है, 12 वफ़ात मोहम्मद पैगंबर की मृत्यु हुई थी इस दिन। ठीक है, रबी उस सानी कोई त्यौहार नहीं है, जमात उल अव्वल कोई त्यौहार नहीं है, जमात उल सानी नो त्यौहार। रजब की अगर बात करें तो 27 तारीख को सब ए मेराज, इस दिन रजब मनाया जाता है। इस रात्रि को ऐसी मान्यता है कि मोहम्मद पैगंबर साहब की अल्लाह से मुलाकात हुई थी 27 तारीख को, सब ए मेराज रजब। साबान की बात करें तो 14 तारीख को सब ए बरात। इस रात्रि को मुस्लिम अपने पापों या बुरों कर्मों के लिए माफ़ी मांगते हैं साबान के दिन। ठीक है, फिर हम बात करेंगे रमज़ान। सबसे पवित्र महीना है रमज़ान का। इस महीने में मुस्लिम रोजे रखते हैं। और 27 तारीख को सब ए कद्र, ठीक है, 27 तारीख को सब ए कद्र, इस रात्रि को कुरान का धरती पर आगमन हुआ था, ऐसी मान्यता है। 27 तारीख को सब ए कद्र के दिन इस रात्रि को कुरान का धरती पर आगमन हुआ था। ठीक है, सव्वाल की बात करें तो ईद उल फितर, सव्वाल के दिन ईद उल फितर मीठी ईद मनाई जाती है, भाईचारे का ये त्यौहार है। ठीक है, जिलकाद कोई त्यौहार नहीं है इस महीने में। जिलहिज अंतिम महीना है। ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि मुस्लिम धर्म का अंतिम महीना कौन सा है, तो जिलहिज। इस महीने में मुस्लिम हज यात्रा जाते हैं। 10 तारीख को ईद उल अजहा बकरा ईद मनाई जाती है, कुर्बानी का त्यौहार इसको कहते हैं। ठीक है, अब हम ईसाई धर्म के त्योहारों की बात करेंगे कि ईसाई धर्म के कौन कौन से त्यौहार है। तो सबसे पहला त्यौहार है इसमें क्रिसमस मनाया जाता है 25 दिसंबर को। ठीक है, 25 दिसंबर को क्रिसमस मनाया जाता है। इस दिन ईसा मसीह का जन्म हुआ था। इस दिन सुशासन दिवस भी मनाया जाता है। अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती भी 25 दिसंबर को मनाई जाती है। नववर्ष 1 जनवरी को, ईसाइयों में 1 जनवरी को नववर्ष होता है। 4 वर्ष की उम्र में ईसा मसीह को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इस घटना को प्रबोधन कहते हैं, याद रखना, प्रबोधन किया है। तथा इस दिन से ईसाइयों के कैलेंडर की शुरुआत मानी जाती है। 1583 ईस्वी में पोप ग्रेगरी 13 ने, ठीक है, ध्यान से सुनना कि 1583 में पोप ग्रेगरी 13 ने इस कैलेंडर की शुरुआत की थी, अतः इसे
ग्रेगरियन कैलेंडर भी कहा जाता है, ये एक सूर्य आधारित कैलेंडर है। फिर मनाया जाता है गुड फ्राइडे। गुड फ्राइडे इस दिन ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था। ईस्टर से ठीक पहला शुक्रवार होता है ये गुड फ्राइडे। और ईस्टर इस दिन ईसा मसीह का पुनर्जन्म हुआ था, ये रविवार को आता है। ठीक है, ईस्टर 22 मार्च को आता है और पूर्णिमा फिर रविवार। असेंशन डे की बात करें तो इस दिन ईसा मसीह वापस स्वर्गलोक चले गए थे। ये ईस्टर के 40 दिन बाद आता है असेंशन डे। ठीक है, इस प्रकार से हमने राजस्थान के त्योहार एवं मेलों को अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। एक पार्ट में ये क्लास नहीं होती, इसलिए इसको 2 पार्ट में हमने कंप्लीट किया है। हो सके तो मैं दोनों पार्ट को एक में ही कर दूंगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे इसको लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।